नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज और अब खबर विस्तार से। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे अध्यापक श्रीमान सुरजाराम जी से। आज इनके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें समस्त स्टाफ व ग्रामवासी और रिश्तेदारों ने पहुंचकर सुरजाराम जी को हार्दिक शुभकामनाएं दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। सुरजाराम जी 8 KND विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए। आज हमारी टीम ने सुरजाराम जी के परिवार व सुरजाराम जी से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं संपादक कोजाराम जी के साथ अध्यापक श्रीमान सुरजाराम जी की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। अगर बात करें व्यक्ति के जीवन की तो एक खुशी का माहौल होता है, तो उसी प्रकार की आज खुशी इस घर में देखी गई है, क्योंकि जो हमारे साथ गुरुजन बैठे हैं श्रीमान सुरजाराम जी, आज इनका जो सेवानिवृत्ति का प्रोग्राम था, तो अगर या तो किसी परिवार में कोई बच्चा जब जॉब पे लगता है तो उस टाइम इतनी खुशी होती है, और या आज हमने यहाँ देखा है कि जिस प्रकार सेवानिवृत्ति है, इतने लोगों का एक भारी मात्रा में जिस प्रकार पहुँचना उत्साहपूर्वक लोगों का, और एक परिवार की जिम्मेदारी को भी अब जिस प्रकार इन्होंने बखूबी निभाया और बच्चों को शिक्षित भी किया अपने कार्यकाल में, तो इनका जो ये संघर्षपूर्ण जीवन कैसा रहा और कहाँ कहाँ इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी है, तो आज इनसे बात करेंगे और आज इनके परिवार से भी बात करेंगे कि जिस प्रकार आज ये खुशी का माहौल है तो ये कैसा एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो गुरुदेव, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार। गुरुदेव, आपने एक जिस प्रकार राज्य के सेवा में जो योगदान दिया, बच्चों को शिक्षित किया, कैसा रहा आपका जीवन? देखो, मैं तो इसको एक आनंदमय जीवन के अनुसार पूरा किया है। जो मुझे सेवाएं दी गई उसको पूरा किया। और शुरू में ऐसा होता है, अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज से मेरी ज्वाइनिंग है 1985 की। 11 अक्टूबर 1985 को मैंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय 73 RB ब्लॉक राइस नगर में ज्वाइन किया। उस समय बहुत दिक्कतें ऐसी होती थी, एक विद्यालय में एक ही अध्यापक होता था और बच्चे 200, 250, 300 होते थे। अब सरकार ने बहुत ही बच्चों के लिए सुविधा कर दी है। हर विद्यालय में स्टाफ पूरा है, कहीं कोई कमी नहीं है। और जो नए बच्चों में भर्ती हो रही है वो भी बिल्कुल करीम निकल के आ रही है। बहुत अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गुरुदेव, आपका काफ़ी लंबे समय का कार्यकाल रहा, आज सेवानिवृत्ति के मौके पर पहुंचे हो। अगर बात करें मुख्य रूप से कहाँ कहाँ आपकी सेवाएं रही? सर्वप्रथम तो मैंने 73 RB में ज्वाइन किया। उसके बाद मैं घर के पास ही 12 कैंडी, जहाँ मैंने 7-8 साल लगाए। उसके बाद में 13 कैंडी, वहाँ 8-9 साल लगाए। उसके बाद में 15 कैंडी, वहाँ 14 साल लगाए। और आज जहाँ से मेरी सेवानिवृत्ति हुई है उस विद्यालय में मैं पूरे 8 साल रहा हूँ। 30 जुलाई को ज्वाइन किया था, 16 को, और आज 31 जुलाई को रिटायरमेंट हुआ। गुरुदेव, आपकी सेवाएं जैसे काफ़ी विद्यालयों में रही है, और पहले की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। किस नज़र से देख रहे हो अब की अब का जो माहौल है बहुत ही, अब बच्चों में अगर जो लगन है तो ना विद्यालय में कमी है, ना संसाधनों की कमी है, ना सरकार भी संसाधन कम कर रही है। बहुत अच्छी तरह से सेवा मिल रही है। तो इनके परिवार के सदस्य भी, इनके जिस प्रकार पत्नी हमारे साथ हैं, तो माता जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम। कैसा लग रहा है आज गुरुदेव, अब जैसे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होकर आज घर पे आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है। तो अब का जैसे जीवन, जैसे आपका जो बीता था, जैसे राजकीय सेवा में थे गुरुदेव, आप घर गृहिणी का रूप में जो घर संभाल रहे थे, बच्चों की देखभाल भी आप पे जिम्मेदारी थी, अब कैसा लग रहा, महसूस कैसा? बहुत बढ़िया लग रहा है। आगे गुरुदेव का और आपका सहयोग जैसे पूरी लाइफ में रहा है, क्या कहना चाहोगे अपनी ज़िंदगी के बारे में? बढ़िया है, खुश रहेंगे मिलजुल के, जैसे प्रेम से शुरू से। हाँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद जैसे घर पे आते हैं, तो अब जैसे पहले तो सेवा में थे, अब ये नहीं गुरुदेव की और आपकी जैसे पहले प्रेम पूर्वक रह रहे वैसे ही रहो। हाँ, पहले ना भी बढ़िया रहेंगे। अच्छा, अब आपसी जो मेल मिलाप है उसका वक्त अब आया है, क्यों? इनकी जिम्मेदारी में। हाँ जी, तो इनके सुपुत्र है बंटी जी हमारे साथ, इनसे ही बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। बंटी जी, आज पिताजी सेवा से निवृत्त होकर आए हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया हुआ, ये तो खुशी का माहौल है। और
मैं तो कहूँगा कि ये सब मेरे जैसे पापा सबको दे, और जैसे उन्होंने ड्यूटी की है वैसे हर एक टीचर को करनी चाहिए। अपनी ड्यूटी को कायम रखें, डिसिप्लिन सबके लिए कायम रखें। अगर जैसे आपने कहा कि ऐसे पापा सबको मिले, क्योंकि गुरु होता है वो एक आदर्श होता है। बच्चे की जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं परिवार से शुरू होके और गुरुजन तक पहुँचती है, उसके बाद गुरुजन ही उसको निखारने का काम करते हैं। आपके जीवन में इनकी जो अहम भूमिका रही है कि पिता तो है ही हैं, लेकिन इनके जो आचार विचार, जो इनके संस्कार हैं, उनसे कितने प्रभावित रहेगा? बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे अपने लाइफ में, और भी जिस प्रकार किसी के लिए जो सीख हो कि किस प्रकार जैसे अपने माता पिता की सेवा के लिए और किस प्रकार करना चाहिए? क्या कहूँ इसके लिए मैं इसके लिए कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास में। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये भावुक हो चुके हैं कि आज पिताजी से जो इतना इनका जुड़ाव है और प्रेम है, तो झलक रहा है इनके चेहरे से भी कि कुछ शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। तो गुरुजी ऐसे है, सेवा जो सरकार ने दी उसको बढ़िया अच्छी तरह निभाया। बहुत सी कमियां रह जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है, लेकिन उसको दिल से नहीं लेना चाहिए। यही मैंने आज वहाँ बोला, भाई मेरे से अगर कोई गलती होगी है तो उसको आप दिल से उतारेंगे, दिल से नहीं लेंगे, और हमेशा मेरे को याद रखेंगे। जब कभी आपको ज़रूरत होगी मेरी तो मैं ज़रूर पहुँचूँगा। और बच्चों से भी मैंने ये कहा कि देखो, पढ़ाई ज़िंदगी का मार्ग है, ज़िंदगी जीने का मार्ग है, उसी से ज़िंदगी संवर सकती है, भविष्य बन सकता है। अगर भविष्य बनाना है तो लगन से पढ़ो, अच्छे नंबरों से पास हो, बढ़िया परीक्षाओं की तैयारी करो, आगे बढ़ो, माता पिता का नाम रोशन करो, उस विद्यालय का नाम रोशन करो। अब सबसे पहले मैं बता दूं, जिस विद्यालय से मैं रिटायरमेंट हुआ हूं, उस विद्यालय में 4 स्टाफ जो ऐसा है वो मेरे शिष्य रहे हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं। एक लेक्चरर है, एक पीटीआई है, एक लेवल 1 है। ठीक है, तो मेरे को इतनी खुशी महसूस होती है कि जो बच्चे 89, 90, 91, 92 मेरे से पढ़े वो आज मेरे साथ बैठे हैं, बहुत खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गुरुदेव अगर बात करें, जब सेवानिवृत्ति की बात आती है तो कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल भी होता है, लेकिन जो अपने साथ के जो सहपाठी हैं, चाहे आपके जो कर्मचारी स्टाफ हैं, उनके मन में एक क्या भावनाएं उमड़ती है कि जिस प्रकार कैसा माहौल लग रहा था, और बहुत कैसे आप बहुत क्या अनुभव कर रहे थे? मतलब वहाँ स्टाफ के साथियों ने, गांव वालों ने इतना शानदार समारोह किया, उसके लिए मैं बोलने में शब्द ही नहीं मेरे पास, क्या बोलूँ। बहुत आदर मान किया, सम्मान किया, और खुशी खुशी घर लौटे। अब आगे देखो, नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, नई ज़िंदगी आपने बच्चों को शिक्षित किया, और आपका काफ़ी लंबे समय से शिक्षा से जुड़ाव रहा हमेशा। लंबे समय से तो मैं क्या बताऊँ, जब विद्यार्थी जीवन में बच्चे का प्रवेश होता है उसी समय वो शिक्षा विभाग से जुड़ जाता है, और 60 साल की एज में व्यक्ति आके रिटायरमेंट होता है तो उस विभाग का जुड़ाव उससे लगभग 54 साल का हो जाता है। 54 साल जिस विभाग से मैं जुड़ा हूँ, और बहुत बहुत उस विभाग का शुक्रगुजार हूँ। सर, वर्तमान की स्थिति आप देख रहे हैं शिक्षा की और अन्य, तो क्या कहना चाहोगे युवाओं को क्या शिक्षा देना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो युवाओं को यही है, नशे से दूर रहो, नशे से दूर रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, किताबों को पूरी लगन से पढ़ो, और आगे परीक्षाओं की भविष्य की तैयारी करो। अच्छी अच्छी परीक्षाओं में बैठो तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। अगर लगन है पढ़ने की तो सफलता कदम चूमेगी। तो ये थे हमारे साथ गुरुदेव श्रीमान सुरजाराम जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी जो इनकी जो सेवा है वो अन्य कई विद्यालयों में रही, और अब बच्चों के लिए भी ये शिक्षा है कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के और अपने भविष्य का निर्माण करें। तो गुरुदेव, ऐसे है, मैंने इस विभाग से इतना जुड़ाव है, अब आगे कुछ बोल नहीं सकता। मैंने मतलब बच्चों के लिए भी इस विद्यालय को 1,01,101 रुपया भेंट किया है, बच्चों के फर्नीचर के लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी देन रही है, क्योंकि इन्होंने जो अपने निजी फंड से 1,00,000 और 1,01 रुपये इन्होंने मतलब विद्यालय को एक फर्नीचर बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल, भामाशाह के रूप में इन्होंने दिए हैं कि उनका जो फर्नीचर है, ताकि बच्चे जो नीचे बैठ के, जो फर्श पे बैठ के जो पढ़ते हैं, उनको भी एक मतलब बढ़िया स्थान मिल सके। देखो इसमें क्या है, जिस विभाग की 40 साल
सेवा की बदले में हमें वेतन मिला, बच्चे पढ़े, आपका पेट पला, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उस विभाग को कुछ ना कुछ अपनी कमाई में से भेंट जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सुरजाराम जी गुरुदेव, जिनका काफ़ी एक सुनहरा अवसर जिस प्रकार गुजरा है राज्य की सेवा में, और अभी वर्तमान में सेवानिवृत्त हुए। तो इन्होंने मतलब एक अच्छी सीख भी दी है कि हमेशा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जिस प्रकार इन्होंने जो एक भामाशाह के रूप में जो दिए हैं पैसे, मैं बताऊं, मैंने 1 लाख रुपये की घोषणा की, उसके बाद में पूरी पंचायत से 3 लाख रुपए और हो गए हैं। आज की डेट नहीं, ये अभियान चल रहा है। जिस दिन मैंने घोषणा की थी आज से 1 महीना पहले, तो हमारे प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि आप विद्यालय को कुछ भेंट करो, तो ताकि हमें और भी सहयोग मिले। तो मैंने सबसे पहले घोषणा कर दी, और गांव में अच्छे अच्छे सरपंच, अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, विद्यालय से लगाव रखते हैं, उन्होंने भी एकजुट होकर हिम्मत बढ़ाई। तो किसी से 5,000 लिए, किसी से 10,000 लिए, इस तरह करके 3-3.5 लाख रुपए के लगभग हो गए हैं बच्चों के फर्नीचर के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। गुरुदेव, अभी आगे क्या जीवन है, जिस प्रकार क्या विचार है, किस प्रकार, क्योंकि कई जैसे टीचर रिटायरमेंट होने के बाद राजनीति में आने का प्रयास करते देखो, ऐसे हैं, है, आपका क्या आगे मेरा भविष्य में क्या योजना है? विद्यालय के प्रति जो लगाव है वो शायद मरते दम तक नहीं टूटेगा, उससे जुड़ाव रहेगा। क्योंकि कुछ काम जो मैं करता था रिकॉर्डली, वो आज तक भी मेरा ही किया हुआ है। और मेरे को ऐसे लगता है कि जब कभी भी बुलाएंगे, मेरे को कुछ कार्यों के लिए बुलाएंगे, तो मैं सहर्ष उनका सम्मान स्वीकार करूंगा और जाऊंगा। बिल्कुल, ठीक है गुरुदेव, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।